मैं हूं आपके साथ रश्क गौरी और आप इस वक्त IBC 24 देख रहे हैं। हम आपसे इस बात का वादा करते हैं कि अब से मध्य प्रदेश की कोई भी खबर आपसे नहीं छूटेगी। करेंगे खबरों का संपूर्ण विश्लेषण अगले 24 मिनट में। पावर प्राइम मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, क्योंकि सवाल आपका है। मोहन कैबिनेट की बैठक में नई प्रमोशन पॉलिसी को मिली हरी झंडी। एसटी के लिए 20% तो एससी के लिए 16% आरक्षण का प्रावधान। पदोन्नति से खुलेंगे रोजगार के द्वार। भोपाल के हमीदिया कॉलेज में अजान पर विवाद। प्रिंसिपल की शिकायत पर गरमाई सियासत। राजा हत्याकांड में एसआईटी की टीम ने किया क्राइम सीन को रिक्रिएट। मौके पर सोनम के साथ 5 आरोपी रहे मौजूद। शिलांग पुलिस की एसआईटी टीम ने देवास नाके स्थित फ्लैट की भी की जांच। ग्वालियर में मंदिर से घंटे चुराने वाले 2 आरोपी अरेस्ट। 275 किलो के करीब 49 घंटे बरामद। 3 कबाड़ी 2 व्यापारी भी पुलिस की गिरफ्त में। पावर प्राइम मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, में इन खबरों पे करेंगे आज हम बात। इन खबरों पर रहेगी हमारी नजर। देखिए, आखिर पास हुआ है प्रमोशन, लेकिन आरक्षण पर रण भारी है और इसी पे आज महा डिबेट भी देखिएगा मेरी सहयोगी आकांक्षा पांडे के साथ शहमात में रात 8:30 बजे। इसके साथ हम चर्चा करेंगे अजान पर सियासी कोलाहल, क्या निकलेगा हल, क्योंकि क्यों अब अजान पर यहाँ पे सियासत शुरू हो गई, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ संविधान पर सियासत और क्या रंग लाएगा कांग्रेसी अभियान, आखिर क्यों कांग्रेसी लगातार इस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही अरब कल्चर पर घमासान, फिर चर्चा में नियाज खान करेंगे संपूर्ण चर्चा। और शुरुआत सबसे पहले हम करने जा रहे हैं पावर प्राइम मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ भोपाल से, जहां पर भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। मोहन कैबिनेट ने नई प्रमोशन पॉलिसी के फॉर्मूले को हरी झंडी दे दी है। अब पिछले 9 सालों से सरकारी कर्मचारियों की रुकी हुई पदोन्नति का रास्ता भी पूरी तरह से साफ कर दिया गया। और कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि पदोन्नति की नई पॉलिसी में आरक्षित वर्ग का ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, अनुसूचित जाति के लिए 16% आरक्षण का प्रावधान किया गया। कैलाश विजयवर्गीय ने बताया है कि पदोन्नति के बाद 2 लाख पद रिक्त होंगे, जिस पर नए भर्ती के रास्ते खुलेंगे। पदोन्नति का लाभ 4 लाख कर्मचारियों को होगा। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के लिए 5,163 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इसके साथ ही नवगठित जिलों पांडुर्णा, मैहर और मऊगंज में जिला कोषालय की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही रक्षाबंधन के मौके पर लाडली बहनों को 250 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। तो देखिए, ये बेहद ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और लगातार जिस तरह से ये जो फैसले लिए गए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो है वो है प्रमोशन को लेके। प्रमोशन में पिछले 9 वर्षों से काफ़ी बाधा आ रही थी। इस बार हमने एक रास्ता निकाला है जिससे कि हमारे कर्मचारियों के प्रमोशन हो, और जब प्रमोशन होंगे तो निश्चित रूप से नीचे के स्थान रिक्त भी होंगे, तो फिर हम लोगों को भर्ती भी देख कर पाएंगे। तो आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व हमने सुनिश्चित किया है और उनके हितों का भी पूरा ध्यान रखा है हमने। तो कैलाश विजयवर्गीय को आप सुन रहे थे। उन्होंने मोहन कैबिनेट की बैठक में जिस तरह से जो महत्वपूर्ण फैसला लिया है, पदोन्नति में आरक्षण फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया है। इसके साथ ही अब इस पूरे मामले पे मध्य प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि भाई आपने 9 साल का वक्त क्यों ले लिया है। तो वहीं कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं।
अब तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे, यहाँ पे तमाम चीजें निकल के आएंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि भाई प्रमोशन के रास्ते को पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। एक नया फॉर्मूला यहाँ पे बनाया गया है और जिसका लाभ यहाँ पे सीधे कर्मचारियों को मिलता हुआ नजर आएगा। कि आपको पदोन्नति देना है तो बैकलॉग के साथ जो इतने सालों से था उस समय से इनको वरीयता मानी जाए, जब जाके सरकार की मंशा क्लियर होगी। नहीं तो आप तात्कालिक रूप से अगर कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि सरकार इन दोनों वर्गों के खिलाफ, ST/SC के खिलाफ एक छल कर रही है। 9 साल से लंबित अधिकारी कर्मचारियों के पदोन्नति का जो विषय अटका हुआ था, आज उसको आगे बढ़ा दिया गया, उस विषय का निराकरण कर दिया गया है। इसके बाद जो पदोन्नति से रिक्त पद होंगे वो लगभग 2 लाख होंगे, यानी कि मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए 2 लाख नए रोजगार के अवसर भी सृजन होंगे, साथ में नई पदोन्नति भी होगी, किसी भी वर्ग से होंगे। इसलिए कुछ प्रतिक्रिया देने से पहले इस सकारात्मक निर्णय पर पूरा अध्ययन सपाक्स को भी कर लेना चाहिए। तो जी हां, बात करेंगे कातिल सोनम बोलेगी, खुद राज खोलेगी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन नए मोड़ सामने आ रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई नई गुत्थी सामने आ ही जाती है। जहां एक ओर इस पूरे मामले में हर पहलू की जांच हो रही है, तो दूसरी ओर कई ऐसे वीडियो भी लगातार सामने आ रहे हैं जो हत्याकांड की साजिश से जुड़े सबूत खुद पेश कर रहे हैं। मंगलवार को मेघालय में जब SIT की टीम आरोपियों को घटना स्थल पर लेकर पहुंची, उस दौरान क्या कुछ हुआ और राजा हत्याकांड में आखिर क्या ये नया अपडेट निकल के सामने आया है, ये रिपोर्ट देखिए। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच को लेकर मेघालय पुलिस और SIT एक्शन में है। मामले से जुड़ी हर कड़ी को जोड़ने के लिए पुख्ता तैयारी है। मंगलवार को SIT टीम सोनम समेत 5 आरोपियों को घटनास्थल से जुड़ी घाटी और पार्किंग एरिया लेकर पहुंची। वेइसा डोंग फॉल्स सोहरा में पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया। आरोपियों में राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम और 3 अन्य साथी शामिल हैं, जिन्हें उस स्थान पर ले जाया गया जहां राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी। वहां क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया जाएगा ताकि हत्या की पूरी साजिश और घटनाक्रम को समझा जा सके। इधर SIT जांच को लेकर राजा के परिजनों ने कहा कि वो मेघालय पुलिस की जांच से पूरी तरह संतुष्ट हैं। सोनम और आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाए। देखिए, जिस प्रकार से मेघालय पुलिस जो है अपने क्राइम सीन को जो है डबल से रिपीट कर रही है, तो एक तरफ से क्राइम सीन जो है डबल से रिकवर इसलिए हो रहा है, तो जहाँ तक उनको जो बारीकी से जांच हो रही है तो हम लोग तो उनसे खुश है इस बारे में। तो जांच अच्छी तरह से चल रही है। बाकी हम चाह रहे हैं इसमें जांच बारीकी से चल रही है, इसको आज जांच करेंगे, फिर कल उनको जेल भेजेंगे, फिर अपने उनको धीरे से पैरोल पर छोड़ेंगे। तो हम चाह रहे हैं इतना सब करने के बढ़िया तो उनको एक इनकाउंटर करो, ख़त्म करो चीज़ें। मेघालय पुलिस की जाँच से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, दिल से बोल रहा हूँ मैं कि आज सोनम रघुवंशी की वजह से मेघालय बदनाम हुआ है, तो इस पर तो कड़े से कड़ी कार्रवाई की जाए। वहाँ की सरकार से भी अपील करता हूँ मैं कि इसको आजीवन मृत्यु तक सजा दी जाए, क्योंकि फांसी तो कभी किसी को होती नहीं है कि आजीवन कारावास, जब तक उसकी सांस चले तो जीवन जेल में काटेगी। इधर राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ा एक वीडियो सामने आया। ये वीडियो 23 मई को हत्या के कुछ मिनट पहले का बताया गया। जब राजा और सोनम ट्रैकिंग पर जा रहे थे, उसी समय उनका पीछा करते आरोपी नजर आए। तस्वीर में साफ दिख रहा है आरोपी विशाल चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश राजा का पीछा कर रहे हैं। बड़े ही शातिराना अंदाज से अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में जुटे हैं। साजिश की खौफनाक तस्वीर बताने के लिए काफी है कि कैसे इस हत्या को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। इंदौर से शिलोंग हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी का शत विक्षत शव 2 जून को वेइसा डोंग फॉल्स के पास घाटी में मिला था। इसके बाद से ही मेघालय और मध्य प्रदेश पुलिस युद्ध स्तर पर जांच को कर रही है। राजा हत्याकांड के मास्टरमाइंड सोनम और उसके प्रेमी राज समेत 5 आरोपी गिरफ्त में हैं। दूसरी तरफ SIT हत्याकांड के हर पहलू की पड़ताल कर रही है। इंतजार है उस असल वजह का कि क्यों सोनम ने राजा का कत्ल किया।
ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो देखिए, इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा अपडेट आपको इस वक्त हम इंदौर से देते हैं, जहां पर शिलांग पुलिस की SIT की टीम इंदौर पहुंची है। देवास नाके स्थित फ्लैट की जांच की गई है, तलाशी ली गई है। सोनम के इसी फ्लैट में रुकने की संभावना को व्यक्त किया गया था। साथ ही फ्लैट को किराए पर देने वाले शिलोम जेम्स से भी IBC 24 ने बातचीत की। उसने बताया कि फ्लैट में तलाशी ली गई है। एक टीम इंदौर में लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो बिग अपडेट इस वक्त आपको हम सबसे पहले बता रहे हैं इंदौर से, जहां पर शिलांग पुलिस की एक SIT की टीम इंदौर पहुंची है। देवास नाके स्थित फ्लैट की आज यहां पे तलाशी ली गई है और सोनम के इसी फ्लैट में रुकने की संभावना को जाहिर किया गया था, व्यक्त किया गया था। इसके साथ ही और कहा तो यह भी गया था सूत्रों के हवाले से कि जिस वक्त राजा रघुवंशी का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और जिस वक्त उसको मुखाग्नि दी जा रही थी, उस वक्त सोनम अपने प्रेमी के साथ इसी फ्लैट में रुकी हुई थी। IBC 24 को फ्लैट के मालिक शिलोम जेम्स ने बताया है कि फ्लैट की तलाशी ली गई है और ये एक टीम यहां पे लगातार जांच पड़ताल इस वक्त कर रही है। तो बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपको बता रहे हैं। अंशुल मुकाती ज्यादा जानकारी के साथ IBC 24 संवाददाता जुड़ गए। अंशुल, ताजा अपडेट। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि शिलांग में हुई राजा रघुवंशी की हत्या के मामले की जांच जो है अब तेजी पकड़ती नजर आ रही है और इस केस में नया मोड़ अब तब आया जब शिलांग पुलिस की एक SIT की जो टीम है वो इंदौर पहुंच चुकी है और देवास नाके स्थित उस फ्लैट की सर्चिंग की गई है जहां पर कि सोनम के रुकने की पूरी संभावना जो है वो की जा रही थी। लगभग 1:30 बजे के आसपास जो पुलिस की टीम है वो वहां पर पहुंची थी और फ्लैट का जो दरवाजा है उसे खुलवाया गया और अंदर जो है सर्चिंग जो है वो की गई है। पूरे घर की बारीकी से तलाशी ली गई और सर्चिंग की प्रक्रिया को बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया था ताकि किसी प्रकार की भीड़ या किसी संक्षेप में बताइएगा कि सर्चिंग के दौरान कुछ मिला पुलिस को? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि फिलहाल शिलांग पुलिस की तरफ से कोई भी खुलासा जो इस मामले में नहीं किया गया है कि फ्लैट से उन्हें क्या चीजें मिली हैं या सोनम के रुकने के वहां पर क्या सबूत जो है वो शिलांग पुलिस को मिले हैं। लेकिन जिस प्रकार से शिलांग पुलिस वहां पर पूछताछ कर रही है उसके बाद सिमिलर एक टीम जो है वो इंदौर में यहाँ पर सर्चिंग कर रही है। जैसे ही आरोपी वहां से पूछताछ में कोई इनपुट देते हैं उसके बाद इंदौर की जो टीम है नजर बना के रखिएगा। अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, बुलेटिन में अब हम अगली खबर पे, जिस खबर पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कि अजान पर सियासी कोलाहल, क्या निकलेगा हल। देखिए क्यों इस तरह की जो तस्वीरें, घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, क्योंकि मध्य भारत का सबसे पुराना पहला भोपाल का हमीदिया कॉलेज इन दिनों अतिक्रमण की समस्या से इस वक्त जूझ रहा है और अतिक्रमण के साथ ही यहां पर लाउड स्पीकर से होने वाले शोर से भी विद्यार्थियों को खासी परेशानी हो रही है। लेकिन शिकायत के बावजूद प्रशासन का उदासीन रवैया लगातार बना हुआ है। आखिर क्या ये पूरा माजरा है, जरा रिपोर्ट देख लीजिए। राजधानी भोपाल का हमीदिया आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज मध्य भारत का सबसे पुराना और पहला कॉलेज है। इसकी ख्याति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा और पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान भी शिक्षा ले चुके हैं। लेकिन वर्तमान में ये कॉलेज अतिक्रमण की समस्या से जूझ रहा है। चारों ओर मस्जिद और मज़ारें नजर आती हैं। दिन में अजान और फिर मज़ार पर लगे स्पीकर की आवाज़ पढ़ाई में बाधा पैदा करती है, जो यहाँ पढ़ने वाले करीब 6000 विद्यार्थियों को परेशान करती है। इतना ही नहीं, यहाँ मैकेनिक दुकान वालों ने भी अवैध कब्जा कर रखा है, जिससे यहाँ से गुजरने वाली छात्राएं असहज महसूस करती हैं। खुद कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर पुष्पलता चौकसे ने प्रदेश भर के प्राचार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ACS के सामने इसे लेकर शिकायत की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जब महाविद्यालय में आते हैं जहाँ मस्जिद बनी हुई है, उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोग उसी गेट से आते जाते हैं, जिससे हमारे छात्रों को हम NCC नहीं करवा पाते। दूसरी चीज़, गेट खुला रहता है, उसके कारण बाकी जो आसपास के दुकान वाले हैं वो अपनी गाड़ियाँ भी वहाँ पार्क कर देते हैं, उसके कारण छात्र वहाँ पर नहीं कर पाते। प्रिंसिपल की शिकायत के बाद इस मामले में विधायक रामेश्वर शर्मा ने कमेटी बनाने की बात कही है। मौलवी को अतिक्रमण कर बनाई गई मस्जिद और मजार हटाने की सलाह दी गई है, लेकिन इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आपत्ति जताते हुए इसे BJP और RSS का एजेंडा करार दे रहे हैं। क्योंकि हमारी सरकार किसी को छेड़ नहीं रही, किसी को सता नहीं रही, लेकिन शिक्षा के मंदिर पर किसी का ना तो अतिक्रमण बर्दाश्त करेंगे,
न शिक्षा में किसी का दखल बर्दाश्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है कि किस प्रकार से ध्रुवीकरण करें, सांप्रदायिकरण करें। मैं समझता हूँ कि इस पर विवेक से बच्चों के, छात्रों के हित के हिसाब से निर्णय लेना चाहिए। 1946 में स्थापित ये कॉलेज अपने में इतिहास की कई यादें समेटे हुआ है, इसलिए यहाँ से प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के लिए जरूरी कदम उठाने की जरूरत है, जिससे कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अनुकूल माहौल मिल सके। अब ये देखना होगा, क्योंकि तमाम शिकायतें यहाँ का प्रबंधन कर चुका है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में खुद अधिकारियों को इस अतिक्रमण से अवगत यहाँ की प्रिंसिपल भी करवा चुकी हैं। अब उन्हें बहुत उम्मीद है कि उनके इन तमाम जो प्रयास किए गए हैं उनका हल जरूर निकलेगा और उनकी मेहनत रंग लाएगी। अतिक्रमण मुक्त ये कॉलेज होगा और एक बार फिर मध्य प्रदेश का ये पहला कॉलेज बच्चों की चहल पहल से रंगा हुआ नजर आएगा। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रीन। हालांकि ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि इस लाउड स्पीकर से आखिर किसको परेशानी हो रही है और इस पे क्यों सियासत हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको भोपाल से बताते, जहां पर जोधपुर से दिल्ली जा रही फ्लाइट को भोपाल डाइवर्ट किया गया है। दिल्ली में ज्यादा बारिश होने के चलते ये फैसला लेना पड़ा, जिसके चलते फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया है। फ्लाइट को भोपाल डाइवर्ट करते हुए राजा भोज एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया है। फ्लाइट में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी सवार थे। तो बिग अपडेट, बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर। दिल्ली में ज्यादा बारिश होने की वजह से ये बड़ा फैसला लेना पड़ा। तो दिल्ली में ज्यादा बारिश होने की वजह से फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ा और भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर इसको लैंड कराना पड़ा और इसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी थे। तो चलिए अब बुलेटिन में बात करेंगे कि संविधान पर सियासत और क्या रंग लाएगा कांग्रेसी अभियान। ये क्यों कह रही हूं ये भी जान लीजिए, क्योंकि ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में वकीलों का एकजुट होना, यहाँ पे उनका एक गुट लगातार अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगाना चाहता है, लेकिन दूसरा एक गुट है वो इसका विरोध कर रहा है और इस विरोध को सामाजिक न्याय मंच रक्षक मोर्चा ने अब अपना समर्थन दे दिया है और इस पूरे मामले में BN राव की प्रतिमा लगाने तक की वकालत यहाँ पे कर दी गई है। इसके साथ ही शहर में जगह जगह पोस्टर भी चस्पा कर दिए गए हैं। अब कांग्रेस और दलित संगठन प्रतिमा लगाने पर यहाँ पे अड़ चुके हैं, बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ परिसर में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस समेत दलित संगठन अम्बेडकर की प्रतिमा कोर्ट परिसर में लगाने पर अड़े हुए हैं। वहीं सामाजिक न्याय मंच रक्षक मोर्चा और वकीलों का एक गुट प्रतिमा लगाने के विरोध में है। मामले को लेकर भोपाल में कांग्रेस ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। PCC चीफ जीतू पटवारी ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी RSS की नर्सरी मध्य प्रदेश बन चुका है। इन लोगों ने बाबा साहेब का अपमान करने की कसम खाई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि ये लोग देश में इतिहास बदलने का काम कर रहे हैं। पहले नेहरू और अब अंबेडकर पर बात हो रही है। तो कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा कि बाबा साहेब के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग हो रहा है। BN राव को संविधान का हीरो बताया जा रहा है, जबकि वो एक वकील थे और वकील होने के नाते उनसे सिर्फ राय ली गई थी। भारतीय जनता पार्टी RSS की नर्सरी है मध्य प्रदेश। ऐसा जब से अमित शाह जी ने देश की संसद में अंबेडकर 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 क्या करते हो, इतनी बार तो भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग की प्राप्ति होती, निर्देश दिया, तब से बीजेपी के लोगों ने कसम खा ली कि हमें अंबेडकर जी का अपमान करना है। बाबा साहब का जो अपमान है और जो किया जा रहा है बार बार, ऐसे जो भी इतिहास के पन्नों को बदलने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह खड़ी रहेगी। देश को बचाने के लिए, हर नागरिक के सम्मान के लिए, हर स्वतंत्रता सेनानी के लिए, देश की आज़ादी में जिन्होंने नींव रखी। तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी RSS ऐसा काम कर रही है जैसे कोई व्यक्ति सूर्य पर थूके तो सूर्य पर थूकेगा, थूक सूर्य पर पहुंचेगा नहीं, उसके मुंह पर ही आकर के गिरेगा। डॉक्टर BN राव साहब
ना ही वो प्रारूप समिति में है उनका नाम, ना वो प्रारूप समिति में है, ना संविधान सभा के सदस्य हैं, वो एक सलाहकार है। फिलहाल कांग्रेस बड़ी लड़ाई लड़ने की मूड में है। कांग्रेस 3 दिन के आंदोलन की शुरुआत 23 जून से करने जा रही है। फिलहाल घर घर जाकर जन जागरण करेगी। 24 जून को कांग्रेस नेता दलित बस्तियों में भोजन करेंगे। 25 जून को कांग्रेस के तकरीबन सारे नेता ग्वालियर में उपवास करेंगे। उधर कांग्रेस के दलित प्रेम पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस इंदिरा मैया और सोनिया मैया की कसम खा के बता दे कि अंबेडकर को चुनाव किसने हरवाया था। रामेश्वर शर्मा का दावा है कि भोपाल में अंबेडकर की प्रतिमा भी बीजेपी की ही सरकार ने लगवाई है। कांग्रेस ने सिवाय सियासी रोटी सेकने के कुछ नहीं किया। कांग्रेस अगर ईमानदारी से इंदिरा मैया की सौगंध या सोनिया मैया की सौगंध खाकर ये बताए कि अंबेडकर को चुनाव नेहरू जी ने हराया था कि नहीं, हम अंबेडकर जी की एक एक बात का, एक एक संविधान में दिए गए तथ्यों का समर्थन करते हैं। कांग्रेस पहले अपने पापों को धोए। कांग्रेस ने हिंदुस्तान की 75 साल की राजनीति में, 62 साल की राजनीति में सबसे ज्यादा शोषित पीड़ित लोगों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय और अनजस्ट किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। मध्य प्रदेश में इस वक्त दलित वोटों की सियासत जोरों पर है। बीजेपी खुद को दलित आदिवासियों का असल हमदर्द बता रही है तो कांग्रेस दावा कर रही है कि इतिहास में जितने अधिकार दलित आदिवासियों को कांग्रेस की सरकारों ने दिए हैं उतना किसी ने नहीं दिया। जाहिर है ये सियासत फिलहाल तो कहीं रुकती नजर नहीं आ रही। नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको रामपुर से बताते, जहां पर शादी के एक दिन पहले दूल्हे की हत्या का मामला सामने आया है। दुल्हन ही निकली है मास्टरमाइंड। दुल्हन ने प्रेमी के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपियों को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। तो दुल्हन ही मास्टरमाइंड निकली है। तो देखिए, राजा रघुवंशी का केस अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ, वो भी अभी SIT और शिलोंग पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस इसमें जांच पड़ताल कर रही है। एक नया केस और एक नया कांड निकल के सामने आ गया है। तो चलिए इसी खबर के साथ मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूँ इजाजत। लेकिन 1 घंटा पूरा देश वंदे भारत IBC 24 के पावर प्राइम पर 1 घंटे का नया और स्पेशल महा बुलेटिन लेके आया है, जिसमें आपको देश, प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरें मिलेंगी। मिलिएगा 9 बजे।